वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पीआरएन नंबर से संबंधित समस्याओं के बारे में जानेंगे। पीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए क्या क्या समस्याएं परीक्षार्थियों को देखनी पड़ रही हैं और उस समस्या के निराकरण के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सभी आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस समस्याओं का सॉल्यूशन हमें परिषद अलीगंज लखनऊ के द्वारा दिया गया है। तो आइए केस नंबर 1। सबसे पहला केस जो है हमारा, इनवैलिड मोबाइल नंबर और इनवैलिड ओटीपी या पासवर्ड रीसेट करने पर पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा हो। तो ऐसे केस के लिए जो परिषद की ओर से सॉल्यूशन बताया गया है, ऐसे ट्रेनी का मोबाइल नंबर आपको चेंज करवाना पड़ेगा, जिसके लिए एससीवीटी के वीपीपी यूपी पोर्टल पर मोबाइल चेंज करने की सुविधा दी गई है। तो ऐसे केस में सभी परीक्षार्थी, आप सभी लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं, वो भी संस्थान पर जाकर। इसी तरीके से केस 2 है, आधार एसोसिएटेड विथ अदर ट्रेनी। यदि जिस किसी परीक्षार्थियों को लॉगिन करने पर आधार एसोसिएटेड विथ अदर ट्रेनी का मैसेज आ रहा हो, तो उनके लिए सॉल्यूशन है, इस तरह के सभी केस जो हैं डीजीटी को परिषद अलीगंज लखनऊ के द्वारा भेज दिया गया है, ताकि डीजीटी इन सभी पर कार्य भी कर रहा है और किसी भी परीक्षार्थी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा केस है पीआरएन इन प्रोग्रेस। जिन परीक्षार्थियों का पीआरएन इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है, उनके लिए जो सॉल्यूशन है कि पीआरएन इन प्रोग्रेस की सभी रिक्वेस्ट स्टेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। स्टेट अलीगंज लखनऊ के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। स्टेट के लेवल पर पीआरएन इन प्रोग्रेस की कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। यदि किसी की परीक्षार्थी को भी अगर दिखाई दे रहा है कि हमारा पीआरएन इन प्रोग्रेस में है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ट्रेनी की लॉगिन आईडी, वो भी एसआईडी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे। एक तो पहला ऑप्शन ओके का होगा और दूसरा जिस पर आपको क्लिक करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा, और दूसरा ऑप्शन है आई हैव आधार और आई डोंट हैव आधार। इन दोनों ऑप्शन में से आई डोंट हैव आधार पर क्लिक करके डिटेल फिल करके सबमिट करना होगा। ऐसा करने के जस्ट 10 मिनट बाद आपका फिर से लॉगिन करके देखेंगे तो पीआरएन जनरेट हो जाएगा। यह सॉल्यूशन हमें एससीवीटी लखनऊ के द्वारा दिया गया है। सेम इसी तरीके से केस नंबर 4 है, जो पीआरएन में ब्लैंक दिख रहा है, सही ईकेवाईसी किया है या पीआरएन में ब्लैंक है, गलत आधार से ईकेवाईसी किया है या किसी दूसरे का डिटेल दिखाई दे रहा है हमें। तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन है हमारे परिषद की ओर से, इस तरह के सभी केसेस को डीजीटी को भेज दिया गया है और डीजीटी इन सभी पर कार्य कर रहा है और किसी भी परीक्षार्थी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केस 5 है, एसआईडी पर लॉगिन करने पर पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन रिक्वायर्ड की एरर आ रही है। लॉगिन ही नहीं हो रहा है और लॉगिन रिक्वायर्ड की एरर आ रही है। तो ऐसे केस को भी डीजीटी की ओर सभी केस को भेज दिया गया है डीजीटी की ओर, ताकि इनका सॉल्यूशन दिया जा सके। डीजीटी इन सभी पर कार्य कर रहा है और सभी परीक्षार्थियों को, ऐसे केस वाले परीक्षार्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करने पर 401 की एरर आ रही हो, लॉगिन करने पर लॉगिन नहीं हो रहा हो और एरर लिख के आ रहा हो 401 एरर, तो इस तरह के केसेस को भी डीजीटी की ओर भेज दिया गया है और डीजीटी इन सभी पर कार्य कर रहा है, किसी भी परीक्षार्थी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से केस 7 है, पीआरएन जनरेट हो गया है, ट्रेनी की फ़ोटो और नाम किसी और दूसरे परीक्षार्थी का दिख रहा है। तो ऐसे केस के लिए डीजीटी को भेज दिया गया है, ऐसे सभी प्रॉब्लम को डीजीटी को भेज दिया गया है और डीजीटी इन सभी पर कार्य कर रहा है। ऐसे इस तरह के स्टेटस वाले सभी परीक्षार्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केस 8वां है, इसी तरीके से कुछ बच्चे अपने एसआईडी पोर्टल की आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं लेकिन फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस को भी डीजीटी की परिषद की ओर से डीजीटी को भेज दिया गया है और सॉल्यूशन मिलते ही आप सभी को बताया जाएगा कॉलेज की ओर से, और ऐसे परीक्षार्थियों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेम केस 9 है, पीआरएन में ब्लैंक लॉगिन करने पर रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑलरेडी सेंट एरर आता है। तो ऐसे केसेस को भी डीजीटी की ओर फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो
ऐसे सभी परीक्षार्थियों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।